स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी ट्रिक को देखेंगे, फिर उसके बाद उसको हम हमारे एग्जाम्पल पर अप्लाई करेंगे। तो पहले ट्रिक क्या है जरा समझ लेते हैं। देखिए, ट्रिक ये है कि जैसे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कार्बन के सराउंडिंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स दिखते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 2 सिग्मा बॉन्ड्स। आपको सिग्मा बॉन्ड्स पे फोकस करना है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स दिखते हैं किसी कार्बन के सराउंडिंग, तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर आपको किसी कार्बन के सराउंडिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स दिखते हैं, कितने? 3 सिग्मा बॉन्ड्स दिखते हैं, तो उस पर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होगा। और अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी कार्बन के सराउंडिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स दिखते हैं, तो उस पर्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 होगा। आइए इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, और इस पे देखिए 2 कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन है, और दोनों ही कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। आप इस कार्बन को देखिए, ठीक है, इस कार्बन को अगर आप देखें तो इसके सराउंडिंग कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 में से आपको पता है कि कार्बन ओवरऑल 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो 4 में से इसने कितने सिग्मा बनाए हैं देख लीजिए पहले। देखिए, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, बाकी ये तो पाई है ना। तो अगर हम देखें तो हमारा ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने ओवरऑल 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। क्योंकि इसने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, तो इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी तरह से इस कार्बन को कंसीडर करिए, इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 बॉन्ड्स इसके बने हैं। अब आप इसमें चेक करिए कि ऑल 4 बॉन्ड्स में से कितने बॉन्ड्स इसके सिग्मा हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 तो पहले से ही सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो ओवरऑल इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। दिस मीन्स कि इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर ए। अब आइए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि किसी ऐसा मॉलिक्यूल आपको एग्जाम में दिया गया है जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो वहां पर भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन को कंसीडर करें, यहाँ से देखते हैं। अगर इसे हम देखें तो इधर इसने एक सिग्मा बनाया है। आपको पता है, मैंने सिखाया था इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर वीडियो में कि कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें से एबव और बिलो वाला पाई होता है, सेंटर वाला आपका सिग्मा होता है ना। तो अगर इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन ने ओवरऑल 4 बॉन्ड्स में से 2 बॉन्ड्स इसने सिग्मा बनाया। दिस मींस दिस कार्बन हैव 2 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी तरह से इस कार्बन को देखें तो इसके तो 1 2 3 4 बॉन्ड्स में से ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स में 3 बॉन्ड्स का लिखा हुआ है सिग्मा पाई, बस एक ही का बचा है, इसका भी आप लिख लीजिए सिग्मा, ठीक है, हमने लिख लिया। तो अगर इस कार्बन को भी हम देखें तो इसने भी 4 में से सिर्फ 2 बॉन्ड्स सिग्मा बनाए हैं। दिस मीन्स कि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। और अगर हम अपने इस लास्ट कार्बन को देखें तो इसमें से 1 2 3 4 बॉन्ड्स है इसके 4, और ऑल 4 बॉन्ड्स कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड्स हैं। दिस मीन्स कि ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो इस कार्बन के अराउंडिंग इस कार्बन के सराउंडिंग में 1 2 3 4 बॉन्ड सिग्मा हो गए। इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। 4 सिग्मा बॉन्ड्स पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जिस भी कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिस भी कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हमें बस क्या करना है, उसके सराउंडिंग ये चेक करना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स के बेसिस पे इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं।